हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, एनेंशियोमरिज्म, डायस्टीरियोमरिज्म एंड मेसो कंपाउंड्स। तो शुरू करते हैं आइसोमरिज्म से। आइसोमरिज्म इज डिफाइंड एज ए मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, और द कंपाउंड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स but has a different arrangement of atoms within a molecule and the phenomena is called isomerism। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, या फिर उनमें एटम्स तो सेम होते हैं लेकिन उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, उनको आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमिना को आइसोमरिज्म बोलते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू constitutional and stereoisomers. Constitutional isomers are also called structural isomers because there is different structures but same molecular formula. And in stereoisomers, molecular formula and structure both are same. Stereoisomers are further divided into configurational and conformational isomers. Conformational isomers, example rotamers, and configurational isomers are further divided into optical and geometrical isomers. Geometrical isomers is further divided into cis and trans. Optical isomers have further divided into enantiomers and diastereomers. Enantiomers is further divided into dextrorotatory and levorotatory. You have to take pic of this. Clear? अभी हम पढ़ते हैं चिरल कार्बन, जिसको स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं। तो जो चिरल कार्बन होता है वो नॉट सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब आप जानते हैं, जिसको बीच में से काटते हैं तो दोनों साइड सेम नहीं होती। ठीक है, जैसे कि आपके सामने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। जेड को जब बीच में से कट किया तो इसकी दोनों साइड इक्वल नहीं है, इसलिए अनसिमेट्रिक है। ए को जब बीच में से कट किया तो दोनों साइड इक्वल है, तो ये सिमेट्रिक है। आई को जब बीच में से कट किया तो भी सिमेट्रिक है। ओ भी सिमेट्रिक है, बी भी सिमेट्रिक है, ई भी सिमेट्रिक है और पी सिमेट्रिक नहीं है। इसी प्रकार चिरल कार्बन्स नॉन सिमेट्रिक होते हैं। इनको बीच में से कट करते हैं तो दोनों साइड सेम नहीं होती, और नॉट सुपर इम्पोज्ड और सुपर इम्पोज्ड भी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सर्किल है इसके बीच में ये डॉट है, इसका मतलब है मिरर है। ठीक है, अब जो दोनों सर्किल है, अगर एक सर्किल को दूसरे सर्किल पे उठा के रखेंगे तो दूसरा सर्किल ढक जाएगा, है ना। इसको बोलेंगे सुपर इम्पोज्ड। अब नीचे सी के एक साइड एच जुड़ा हुआ है, एक साइड OH, एक साइड CH3, और डॉट के साइड मिरर के साइड में उसका मिरर इमेज है। अब CH3 को, ये जो दूसरा मिरर इमेज के साइड में है, किसी भी एक को उठा के दूसरे पे अगर अपन रखेंगे तो CH3 पे OH आएगा और OH पे CH3 आएगा, तो ये इसको सुपर इम्पोज्ड नहीं हो रहा। अब नीचे 8 को देखते हैं। 8 का मिरर इमेज अगर 8 पे रखते हैं तो ये सुपर इम्पोज्ड हो जाता है। इसको उठा के बस ऐसे रखना है। ठीक है, ई का मिरर इमेज बनता तो है लेकिन ये सुपर इम्पोज्ड नहीं होता। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि फॉर सुपर इम्पोज मिरर इमेज कंपलसरी, सुपर इम्पोज होने के लिए मिरर इमेज होना ज़रूरी है, जैसे इस सर्किल की या फिर 8 की मिरर इमेज है। और दूसरी बात, फॉर मिरर इमेज नॉट नेसेसरी सुपर इम्पोज्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिरर इमेज है तो सुपर इम्पोज्ड भी होगा। मिरर इमेज है इसका मतलब ये नहीं है कि सुपर इम्पोज्ड होगा, लेकिन सुपर इम्पोज्ड है इसका मतलब ये है कि मिरर इमेज है इसकी। ठीक है, तो चिरल कार्बन की मिरर इमेज भी पॉसिबल है, क्योंकि लेकिन सुपर इम्पोज ज़रूरी नहीं है हो कि नहीं हो। ऑल 4, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। एक कार्बन के 4 वैलेंसी होती है, 4 ग्रुप अटैच हो सकते हैं। अगर चारों के चारों डिफरेंट है तो जो बीच में जो कार्बन है उसको चिरल कार्बन या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलेंगे। ठीक है, चिरल कार्बन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल। ऑप्टिकल के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होती है, और
जियोमेट्रिकल के अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर सेम होते हैं, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता। और ऑप्टिकल में मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर सेम होते हैं और ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ऑप्टिकल रोटेशन पॉसिबल होता है इसमें क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव होता है, और जियोमेट्रिकल में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, अब बेसिक डिफरेंस देखते हैं एनेंसियोमर और डायस्टेरियोमर्स का। एनेंसियोमर्स में मोलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चर सेम होते हैं, डायस्टेरियोमर्स में भी मोलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चर सेम होते हैं। एनेंसियोमर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, एनेंसियोमर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, लेकिन डायस्टेरियोमर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। एनेंसियोमर्स की मिरर इमेज होती है लेकिन नोट सुपरइम्पोज्ड होते हैं। डायस्टेरियोमर्स मिरर इमेज भी नहीं होती और सुपरइम्पोज्ड भी नहीं होते, दोनों में चिरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा डीप में पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को। सम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, वही स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, टोटोमरिज्म, मेटामरिज्म, ये सभी स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के एग्जांपल है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। द आइसोमर्स विच डिफर इन द वे their atoms are arranged in space is called as stereoisomers, and this phenomena is called stereoisomerism. बेसिक डिफरेंस अगर देखें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमरिज्म में, तो स्ट्रक्चरल में 2D डायग्राम्स होते हैं और स्टीरियो आइसोमरिज्म में 3D होते हैं। इसमें एटम्स सेम होते हैं, अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट होता है। अगर अपन नोटबुक में या 2D में उसका स्ट्रक्चरल बनाए तो सेम होगा, लेकिन स्पेस में 3D में उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। जैसा कि आपने क्लासिफिकेशन में देखा था, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म के 2 टाइप होते हैं, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले एनेंसियोमर्स। आपने देखा था क्लासिफिकेशन में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एनेंसियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स में क्लासिफाइड है, तो एनेंसियोमर्स पढ़ते हैं। एक लाइट सोर्स है जिसमें से लाइट निकल रही है, उसको निकोल प्रिज्म में से पास कराते हैं तो एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है, और उसको अगर सैंपल में से पास कराते हैं तो वो लाइट क्या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं द कंपाउंड विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी ये रोटेट होती है, इसका मतलब जो कंपाउंड है, जो सैंपल है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, इफ़ द कंपाउंड रोटेट्स लाइट क्लॉकवाइज, अगर ये कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है तो एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और अगर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है ये सैंपल या ये कंपाउंड तो वो लीवो रोटेटरी है। लीवो रोटेटरी को कैपिटल L या माइनस के साइन से डिनोट किया जाता है, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को कैपिटल D या प्लस के साइन से डिनोट किया जाता है। अब आप डिफाइन बना सकते हैं, डिफाइन सुनिए। द सैंपल और कंपाउंड विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट clockwise or anti-clockwise are called optically active, or if the sample or compound rotates light in clockwise direction we called it dextrorotatory, and if the sample or compound rotates light in anti-clockwise direction we called it levorotatory. Dextrorotatory is denoted by plus sign or capital D, and levorotatory is denoted by minus sign and capital. Clear? Optical activity. The compounds which shows rotation of plane polarized light are called optically active compounds, and this phenomenon is called optical activity. वो कंपाउंड्स जो लाइट को रोटेट कराते हैं उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं, और इस फिनोमिना को ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। तो हमारे एनेंसियोमर्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, क्योंकि ये लाइट को रोटेट कराते हैं इसलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं।
इसमें चिरल कार्बन होता है कि नहीं होता? अब देखिए, ये कैपिटल डी है और ये कैपिटल एल है, ये लिवर रोटेटरी है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी ने लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया था, लिवर रोटेटरी ने लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया था। देखो सी है, एक साइड क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक साइड ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है, एक साइड फ्लोरीन और एक साइड हाइड्रोजन, चारों अलग अलग ग्रुप है, इसलिए ये चिरल कार्बन है। ठीक है, एक दूसरे की मिरर इमेज है लेकिन नॉट सुपर इम्पोज्ड है। इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, एनेंशियोमर्स की नॉट सुपर इम्पोज्ड होंगे, मिरर इमेज होगी, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। जब एटम्स ही सेम है तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही। स्ट्रक्चर डिफरेंट है 3D के अंदर। ठीक है, चिरल कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, DL, ये बताइए अगर एक हम क्या करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवर रोटेटरी को मिक्स कर देते हैं तो क्या बनेगा? तो बनेगा रेजेमिक मिक्सचर, जिसको रेजेमिक सॉल्यूशन भी बोला जाता है। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? इसका आंसर मिलेगा आपको प्लस और माइनस के साइन को अगर मिक्स कर दिया जाए, +1 -1, क्या आंसर आएगा? 0। तो मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। ठीक है, हम आगे रेजोल्यूशन ऑफ रेजेमिक मिक्सचर भी पढ़ेंगे, जिसमें रेजेमिक मिक्सचर हमको दिया जाता है, हमें उससे एनेंशियम, हमें डी और एल या पॉजिटिव या नेगेटिव को अलग अलग निकालना होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डायस्टीरियोमर्स, एनेंशियोमर्स हमने पढ़ लिए जो कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का एक पार्ट है। अब दूसरा डायस्टीरियोमर्स, इनकी करेक्टरिस्टिक्स है नोट सुपर इम्पोज्ड, ये सुपर इम्पोज्ड नहीं होते, नोट मिरर इमेज, इनकी मिरर इमेज भी नहीं होती। एनेंशियोमर्स की मिरर इमेज होती है। फॉर्मूला सेम, उनका भी फॉर्मूला सेम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट, यहाँ पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चर सेम, इसका भी 3D के अंदर स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, 2D के अंदर होता है, 2D में तो उसका भी होता है। ठीक है, यहाँ पे नोट है चिरल कार्बन के लिए, अगर चिरल कार्बन प्रेजेंट है इसका मतलब मिरर इमेज बनेगी। मिरर इमेज तो वैसे सबकी बनती है, लेकिन चिरल कार्बन प्रेजेंट है इसका मतलब है नोट सुपर इम्पोज्ड, वो सुपर इम्पोज्ड नहीं होते, सुपर इम्पोज्ड नहीं होते। ठीक है, अब ये छोटी सी एक्टिविटी है आप सभी के लिए। यहाँ पे 1 2 3 4 स्ट्रक्चर है, एक बार सभी को ध्यान से देख लीजिए। सभी अलग अलग है, सभी डिफरेंट है, कोई सी भी सेम नहीं है। देख लिया? अब ये बताइए 1 और 2 क्या है, मतलब एनेंशियोमर है या डायस्टीरियोमर है? देखो CH3 ऊपर है, CH3 और दोनों में CH3 नीचे भी है 1 और 2 में। ठीक है, 1 और 2 को देखो एक बार केयरफुली। लेकिन फर्स्ट लाइन के अंदर HOH है, इसमें HOH है, सेम है। दूसरी लाइन में OH है, लेकिन दूसरी इसमें सेकंड वाले में HOH है, केवल दूसरी लाइन में डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं है। सुपर इम्पोज्ड है? नहीं है। नोट्स मिरर इमेज, नोट सुपर इम्पोज्ड, इसका मतलब डायस्टीरियोमर है। ठीक है, अब 1 और 3 को देखो, क्या ये दूसरे की मिरर इमेज है? हाँ बिल्कुल है। सुपर इम्पोज्ड है? नहीं है। मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोज्ड, तो ये एनेंशियोमर्स है एक दूसरे के। ठीक है, अब 1 और 4 को देखो, मिरर इमेज है? नहीं है, तो सुपर इम्पोज तो हो ही नहीं सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया था मिरर इमेज होना ज़रूरी है अगर सुपर इम्पोज होना है तो ये भी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं। अब आप 2 और 4 को देखो, मिरर इमेज है? हाँ बिल्कुल है। सुपर इम्पोज नहीं है, इसका मतलब ये है एनेंशियोमर्स। ठीक है, और 3 4 क्या है? मिरर इमेज है? नहीं है, इसका मतलब डायस्टीरियोमर्स है। आप एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में डिफरेंस पता चल गया। अभी 3 और 2 है, इन दोनों को अगर मैं बीच में से काट दूँ, सॉरी 3 और 4 को नहीं, 2 और 4 को बीच में से काट दें, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है ये ब्लैक पेन से। मीज़ो कंपाउंड्स आर सिमेट्रिकल, तो मीज़ो कंपाउंड सेम हो जाएंगे अगर बीच में से काट दें, तो ऊपर का स्ट्रक्चर और नीचे का स्ट्रक्चर दोनों सेम हो जाएगा ना, और इनको बोलते हैं मीज़ो कंपाउंड्स। ये आपके सामने लिख रखा है, ईच स्ट्रक्चर हैव 2 चिरल कार्बन्स। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें
2 चिरल कार्बन्स है, आप देख सकते हैं। समझ में आ गया? इस स्ट्रक्चर को देखो, इसमें जो सर्किल फर्स्ट है इसके एक साइड OH जुड़ा हुआ है, नीचे कार्बन है, ऊपर का CH3 है और दूसरी साइड H है। तो ये चिरल कार्बन है क्योंकि सारे ग्रुप्स अलग अलग है। और सेकंड वाले सर्किल को देखो, ऊपर C है, साइड में OH है, नीचे CH3 है और बगल में हाइड्रोजन है। इसके भी चारों ग्रुप अलग है, ये भी चिरल कार्बन है। तो यहाँ पे 2 चिरल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 चिरल कार्बन प्रेजेंट है और टोटल डायस्टीरियोमर्स कितने होंगे? 2n। यहाँ पे n नंबर ऑफ चिरल कार्बन्स है, तो 2 कितना होगा? 4। तो यहाँ पे 4 डायस्टीरियोमर्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर? एनेंसियोमर्स 1, 3 एंड 2, 4। 1 और 3 और 2 और 4 एनेंसियोमर्स है क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज है। डायस्टीरियोमर्स 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, बाकी सभी जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है वो सभी डायस्टीरियोमर्स हैं। और 2 और 4 मीजो कंपाउंड्स हैं। क्लियर? आप इस स्ट्रक्चर को याद रखना, आपको एनेंसियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स और मीजो कंपाउंड्स तीनों याद रहेंगे। एनेंसियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स का फिर से आपको बता देता हूँ डिफरेंस। एनेंसियोमर्स मिरर इमेज होते हैं लेकिन सुपर इम्पोज्ड नहीं होते। डायस्टीरियोमर्स मिरर इमेज भी नहीं होते, सुपर इम्पोज्ड भी नहीं होते। एनेंसियोमर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, डायस्टीरियोमर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। अगर मिरर इमेज है तो ज़रूरी नहीं कि वो सुपर इम्पोज्ड हो, लेकिन मिरर इमेज नहीं है तो सुपर इम्पोज्ड पक्का नहीं होगा। और अगर सुपर इम्पोज्ड है तो मिरर इमेज होनी चाहिए, होगी ही, ठीक है। थैंक यू।